मैं पहली बार घर जाने के लिए शॉर्टकट रास्ते से गई थी, लेकिन तभी दो बुरे इरादों वाले आदमी मुझे निशाना बनाने लगे। खतरा महसूस होते ही मैंने तुरंत अपना रास्ता बदल लिया। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि वे इतने बेखौफ थे कि गाड़ी से मेरे पास आए और मेरा बैग छीन कर भाग गए। मैं बस बेबस होकर उन्हें जाते हुए देखती रह। पास में खड़ा एक लड़का यह सब देख रहा था। उसने मुझे तुरंत पहचान लिया। कुछ दिन पहले हमारी मुलाकात हुई थी। उस समय वह एक कन्वीनियंस स्टोर में पार्ट टाइम काम करता था, जहां मालिक ने उस पर काउंटर से पैसे चुराने का झूठा आरोप लगा दिया था। लड़के ने बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन मालिक ने उसकी एक नहीं सुनी। यहाँ तक कि उसने उसकी तलाशी लेने की भी कोशिश की। तभी मालिक को उसकी पत्नी का फोन आया और पता चला कि पैसे उसकी पत्नी ही लेकर गई थी। सच सामने आने के बाद भी मालिक उसी लड़के को दोष देने लगा कि उसने पहले क्यों नहीं बताया। ये सब देखकर मुझसे रहा नहीं गया, इसलिए मैंने आगे बढ़कर उसकी तरफ से आवाज उठाई। वह पहली बार था जब उस लड़के को महसूस हुआ कि कोई उसकी परवाह करता है। इसलिए जब उसने मुझे पहचाना तो उसने बिना देर किए अपनी साइकिल उठाई और उन बदमाशों के पीछे भाग पड़ा। उधर वे दोनों गुंडे शिकायत कर रहे थे कि मेरे बैग में कोई कीमती चीज नहीं थी। तभी अचानक एक तेज रोशनी उनकी आंखों पर पड़ी। वह वही लड़का था जो उनका पीछा करते हुए वहां पहुंच गया था। लेकिन उन गुंडों को समझ नहीं आया और वे उससे लड़ने की कोशिश करने लगे। लड़के ने दो तेज मुक्कों में ही दोनों को नीचे गिरा दिया। हालात अपने खिलाफ जाते देख दोनों बदमाश वहां से भाग निकले। जब लड़का मेरा बैग लेकर वापस आया तब तक मैं वहां से जा चुकी थी। उस समय मैं पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज करवा रही थी। जब पुलिस ने कहा कि मुझे अपने माता पिता को फोन करना होगा तो मैं हिचकिचाई और फिर वहां से चली गई। लड़का मेरा बैग अपने घर ले गया और उसमें रखी नोटबुक से उसे मेरा नाम और स्कूल का पता चल गया। अगले दिन शाम को वह मेरे स्कूल के बाहर मेरा इंतजार करने लगा। उसकी हैंडसम पर्सनैलिटी ने वहां की लड़कियों का ध्यान खींच लिया। तभी उसकी नजर मुझ पर पड़ी। वह मेरे पास आया और मेरा बैग वापस दे दिया। मुझे हैरानी हुई कि वह सिर्फ मेरा बैग लौटाने के लिए इतनी दूर आया था। लेकिन हमारी कहानी यहीं खत्म नहीं हुई।